वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोगों ने साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोसे साइन बी इंटू कोसे साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कोस बी माइनस साइन बी इंटू कोस ए, साथ ही साथ कोस ए प्लस बी इक्वल्स टू कोसे इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। उसके बाद हम लोग कोस ए माइनस बी इक्वल्स टू कोसे इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। साथ ही हम लोग टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। साथ ही टेन ए माइनस बी इक्वल्स टू टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी का फॉर्मूला का डिटेल से स्टडी किए थे। साथ ही साथ एक फॉर्मूला और हम लोग निकाले थे साइन 2a का। तो साइन 2a ध्यान दीजिएगा, साइन 2a फर्स्ट फॉर्मूला जो देखे थे साइन 2a का रिजल्ट हमने निकाला था। ध्यान दीजिएगा क्या निकाला था, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। एक रिजल्ट ये निकाला था मेरे भाई। उसके बाद एक रिजल्ट निकाला था 2 टेन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए निकाला था। ठीक है, इसके बाद हमने एक और रिजल्ट निकाला था 2 कॉट ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अरे कैसे आता है इसका डिटेल से हम लोगों ने स्टडी किया था। आशा करते हैं कि पिछला वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे। चलिए अब टॉपिक को इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 था मेरे भाई, जो साइन 2a का था। ठीक है ना। अब हम लोग फॉर्मूला नंबर 2 की बात करते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 2 जो है हमारा वो cos 2a है। क्या है, cos 2a का क्या क्या पॉसिबिलिटी रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, cos 2a का क्या क्या पॉसिबिलिटी ऑफ रिजल्ट आ सकता है, इसको हम लोग डिटेल से स्टडी करने वाले। तो ध्यान दीजिएगा cos 2a का क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो cos 2a को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस ए लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं मेरे भाई। cos 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं। तो यहाँ cos a प्लस b का फॉर्मूला काम करेगा। तो इसको आप लिख सकते हो cos a इंटू cos b, b के जगह पर भी a आएगा, माइनस साइन a इंटू साइन b। मतलब फाइनली जो फॉर्मूला आया यहाँ पे ये क्या आया, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a आया, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर आया। मतलब फर्स्ट फॉर्मूला जो cos 2a का आया, cos 2a का जो फर्स्ट फॉर्मूला आया वो क्या आया हमारा भाई, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो इस फॉर्मूला को आप याद कर लोगे। ये एक cos 2a का फॉर्मूला निकल करके आया। इसके बाद मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, एक एक करके। इसके बाद देखिए cos 2a, इसी में अब क्या कीजिए, इस cos को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर दीजिए। ये जो cos स्क्वायर है इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, cos 2a इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, ये cos स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब पहले से एक माइनस साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए है। क्लियर है, यहाँ पे पहले से एक साइन स्क्वायर ए है। तो 1 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो साइन स्क्वायर है क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर है। मतलब cos 2a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होगा। ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला निकल गया, cos 2a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। क्लियर है, यहाँ पे ये एक फॉर्मूला निकल गया। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट फॉर्मूला है मेरे भाई, इसी में ध्यान दीजिएगा, इस इक्वेशन में इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर कीजिए। ये जो साइन स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है ना, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर कीजिए। तो हमारा cos 2a, ध्यान दीजिएगा, cos 2a इक्वल्स टू अगेन चल रहे हैं, ठीक है ना। तो cos 2a इक्वल्स टू, यहाँ पे cos स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो ये cos स्क्वायर a एज इट इज रहा, माइनस ब्रैकेट 1 माइनस cos स्क्वायर a हो गया, 1 माइनस cos स्क्वायर a हो गया। अब देखिए साइन को उसको तोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, cos 2a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a। तो हमारा अगला जो रिजल्ट हुआ 1 1 2 हो जाएगा।
तो cos 2a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये हमारा cos 2a का नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया। cos 2a का क्या हो गया, ये एक नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगला फॉर्मूला की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे अगेन पहले समझिएगा cos 2a इक्वल्स टू हमारा क्या फॉर्मूला, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है। ठीक है, एक काम कीजिए, इसको आप cos स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। cos स्क्वायर a से अगर डिवाइड करते हैं और इसको अगर cos स्क्वायर a से अगर मल्टीप्लाइड करते हैं, cos स्क्वायर a से अगर मल्टीप्लाइड करते हैं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अब एक काम कीजिए, ये cos इसको भी, इसके डिनोमिनेटर में भी ये कॉस्ट भेज दीजिए और इसके डिनोमिनेटर में भी ये कॉस्ट को भेज दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए cos 2a इक्वल्स टू इसको, ये cos और cos स्क्वायर कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसको सेपरेट डिनोमिनेटर दीजिए तो cos स्क्वायर बाई cos स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, है ना, इनटू ये cos नीचे आकर के क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर a होगा। क्या होगा हमारा, sec स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, sec स्क्वायर a को हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर a कह सकते हैं। तो cos 2a का जो नेक्स्ट फॉर्मूला निकला, cos 2a का जो नेक्स्ट फॉर्मूला निकला वो निकला 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये cos 2a का नेक्स्ट फॉर्मूला आपका निकल जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आगे, ये फॉर्मूला निकल गया। तो cos 2a सबसे देखिए कितना फॉर्मूला निकला, फर्स्ट फॉर्मूला ये है, सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला और फोर्थ फॉर्मूला। एक फॉर्मूला इसका और निकलेगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला और निकलेगा, क्लियर है। यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या निकलेगा, इसी में देखिए ये cos डिवाइड किए थे ना, अब हम लोग को क्या करना है, साइन डिवाइड करना है। ठीक है ना, तो cos 2a, ध्यान दीजिएगा, cos 2a इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है हमारा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है। ठीक है, तो इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, साइन स्क्वायर a से डिवाइड कीजिए, तो पूरा को साइन स्क्वायर a से मल्टीप्लाइड भी कर दीजिए, साइन स्क्वायर a से मल्टीप्लाइड भी कर दीजिए। तो कोई दिक्कत होगा क्या, कोई दिक्कत नहीं होगा हमारा। ठीक है, अब एक चीज़ गौर कीजिए, इस cos को अपना डिनोमिनेटर साइन दे दीजिए, उस साइन को भी डिनोमिनेटर अपना दे दीजिए। मतलब यहाँ पे cos 2a इक्वल्स टू ये हो जाएगा cot स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई साइन को हम लोग क्या कह सकते हैं, कोसेक स्क्वायर a कह सकते हैं, कोसेक स्क्वायर a कह सकते हैं। तो कोसेक स्क्वायर a को हम लोग 1 प्लस कोट स्क्वायर का a कहें चाहे कोट स्क्वायर a प्लस 1 कहें, बात बराबर है। मतलब यहाँ पे cos 2a इक्वल्स टू हो जाएगा cot स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot स्क्वायर a प्लस 1। ये आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ फार्मूला निकल गया। ये क्या निकल गया, नेक्स्ट लेवल ऑफ फार्मूला cos 2a का नेक्स्ट लेवल हो गया। इसके बाद मेरे भाई अगला फार्मूला है थर्ड नंबर, जो हाफ एंगल कहते हैं। इस फार्मूला सबको क्या कहते हैं, हाफ एंगल। इसके बाद हमारा हो जाएगा मेरे भाई tan 2a का। तो tan 2a का क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको आप लिख सकते हो tan a प्लस a, tan a प्लस a लिख सकते हो ना। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला लगेगा मेरे भाई। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b, b के जगह पे भी a एंगल जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a और tan b के जगह भी क्या जाएगा, tan a जाएगा। तो tan a क्या होगा, 2 tan a होगा। मतलब tan 2a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये जो हो गया हमारा, ये नेक्स्ट लेवल ऑफ फिर से हमारा फॉर्मूला निकल गया। ये हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट लेवल ऑफ फॉर्मूला निकल गया। तो इसी तरह से ये जितने भी फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे sin 2a का देखें, ठीक है, cos 2a का देखें, और हम लोग किसका देखें,
tan 2a का देखें यहाँ पे। तो ये सारे के सारे फॉर्मूला हमारा क्या कहलाते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला कहलाते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं और 10th में खास करके ये जो फॉर्मूला है यही आपका प्रूविंग है, जो आपको प्रोसेस करके दिखाए हैं, ठीक है। मैंने कि रिवर्स गियर में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो रिवर्स गियर में जाइएगा तो आपका रिजल्ट्स निकलते चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अगर ज़्यादा फॉर्मूला फॉर्म करता है हाफ एंगल में तो वो cos 2a करता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो cos 2a का फॉर्मूला क्या देखिए, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ फॉर्म किया, ठीक है। सेकंड cos 2a इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये फॉर्म किया। थर्ड cos 2a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये फॉर्म किया। और एक यहाँ पे cos 2a इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a एक फॉर्म किया। और यहाँ पे देखिए cos 2a इक्वल्स टू cot स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot स्क्वायर a प्लस 1, इतना फॉर्मूला फॉर्म किया। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो 10th का होता है वो फॉर्मूला आपको बता लेते हैं, उसके बाद रेगुलर आपका क्वेश्चन चलेगा। तब तक इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जय हिंद, जय संविधान।